अब्दुर्रहमान साहब, आप जितने भी बड़े जो रहनुमा हैं जो नून लीग में शामिल हुए हैं, इसके बाद आप समझते हैं कि बाप का दिवालिया निकल गया? शुक्रिया डॉक्टर फिजा। मेरा पूरा नाम है सरदार अब्दुर्रहमान खेतान। जहाँ तक दिवालिया निकलने वाली बात है, जन्नत का मालिक तो अल्लाह ताला की जात है। आपने एक क्लिप सुनाया जाम साहब का, उनकी जाती राय कैसी उसकी राय नहीं थी। वैसे तो वज़ीर आला उन्होंने जो फरमाया वो उसके जवाब दे हैं आज मियां साहब को भी या आपको, उस पर तो मैं कुछ तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये जो किसी को मुसलमान काफिर होने का फतवा या किसी को और गद्दारी के कमरे में लाने, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है, हम सब अली कदम को किसी को परेशान नहीं करें, ये हमारी रगों में है, हमारे खून में है, ये सरजमीन हमारी है, हम इस पे बहुत जिंदगी। जहाँ तक सवाल है कि शमूलियत सियासी तौर पे हम मुस्लिम लीगी थे, बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि शायद हमें मियां साहब को मतलब अजाबों में डाल दिया गया, अपनी सरजमीन से अलग किया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। बीबी मरियम को जेल में डाल दिया गया। ये कोई मैं ये कहूँगा कि 16 से लेकर जो 2016 से धरने और सिलसिला शुरू हुआ है, फिर उसका अंजाम 18 से लेकर 21.5 तक, मैं तो इसको 21.5 गिनता हूँ ना, मतलब 3.5 पौने 4 तक, 3 साल 4 महीने जो भी था। तो वो एक ऐसा अज़ाब दौर था सबके लिए कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई है, पाकिस्तान के इदारों का वक़ार मजरूह हुआ है, फॉरेन पॉलिसी पे इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी, चाइना ने सीपैक के सिलसिले में जो हमारे साथ मुआहदात किए हुए थे, इसी तरीके से जो तरक्की का पहिया चल रहा था वो बिल्कुल ही रुक गया। तो अब तो शुक्र अल्लाह, मैंने उनको सुप्रीम कमांडर का नाम दिया है, सुप्रीम कमांडर सियासत का, तो वो वापस आए हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला इज्जत दिलत देने वाला है। तो चौथी दफा मुंतखब होके बरसगीर की सियासत, ये नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत, हमारे हमसाया इलाके में जहाँ पे जमहूरियत या सो कॉल्ड जो इलेक्शन होते हैं, तो उनमें कोई भी आज तक हिंदुस्तान की मिसाल ले लें कि 3-4 दफा कोई मुंतखब नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने उसको सुप्रीम कमांडर सियासत का, और फिर इतने दुख और अजाब उसने उठाए हैं, अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी, तो ये बैलेंस करता है इंसान को, अच्छा वक्त क्या बताता है, बुरा वक्त क्या बताता है। तो इस वक्त वो एक जैसे सोना वो करके शक्ल निकालता है, कुंदन बन जाता है, आपका लोहा एक स्टील बन जाता है, तो अब वो काम पे है। तो इसीलिए हमने, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान को उन्होंने पहले भी बहुत अहमियत दी तरक्की के हवाले से, और आज उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज ही इस्तकबाल के बाद बलूचिस्तान से किया है। आप खुद तशरीफ लाए हैं, उनके भाई मियां शहबाज शरीफ तशरीफ लाए, बीबी मरियम तशरीफ लाई, उनकी टीम तशरीफ लाई है, तो ये बहुत बड़ा एजाज है। और यहाँ पे शमूलियत नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान में, सियासी जमातें हैं, सबके साथ मीटिंगें किया है और इस तरीके से काम करने की कोशिश की है कि आए इस बलूचिस्तान से इब्तिदा करते हैं, पाकिस्तान की रीढ़ के लिए इसको हमने तरक्की के पहिया इसमें करके इसको तरक्की देनी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुस्बत उसकी मीटिंगें तमाम पार्टी के साथ हुई, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्टेबल, नोटेबल और कदर शख्सियात ने उनके साथ शमूलियत अख्तियार की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।